आज मेरी मीटिंग दुबई के एक बहुत बड़े भारतीय उद्योगपति मेहता जी के साथ है, जिन्होंने हमारे बैंक में बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई किया है, पर ट्रैफिक की वजह से पहुंचने में कुछ देर हो गई। सहायक ने बताया कि सर पास के एक रेस्टोरेंट में लंच पर आपका वेट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में कोने की एक टेबल पर एक मोटर मैकेनिक की वेशभूषा वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन कर रहा था और वो तब तक खड़ा रहा जब तक मैं बैठ नहीं गया। मेहता जी मूल रूप से गुजराती हैं, पर रोजगार की वजह से परिवार मुंबई में आकर बस गया था। मुंबई से ही मेहता जी ने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया और आज से कोई 30 साल पहले दुबई की एक कंपनी में एज ए केमिकल सेल्स इंजीनियर नौकरी करना शुरू कर दिया। 5 साल पूरी लगन के साथ बिजनेस की बारीकियां सीखकर मेहता जी ने अपना खुद का केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया। मेहनती और अपने काम में निपुण मेहता जी बहुत तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मेहता केमिकल्स, मेहता कंस्ट्रक्शंस, मेहता एक्सपोर्ट्स, जिनमें 2500 से अधिक भारतीय लोग काम करते हैं, मेहता जी के साथ इसी कंपनी में बड़ी सफलता के साथ लगे हुए हैं। इसी साल मार्च में कंपनी ने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है, जिसके चलते एक और भारतीय दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अपना और अपने देश का नाम जोड़ने में सफल हुआ है। मैकेनिक की वेशभूषा का खुलासा मेहता जी ने खुद किया कि कारखाने की खराब मशीन की मरम्मत का काम अपने इंजीनियर्स के साथ वो खुद भी कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से कारखाने के काम में केवल यही कपड़े पहनना अनिवार्य है। कठोर परिश्रम, अनुभव और सादगी के यही कारक किसी इंसान की सफलता का राज हैं। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि देखा रेस्टोरेंट के बाहर एक चमकदार BMW से मेरा एक बचपन का दोस्त, जो यहीं दुबई में एक बैंक में ऑटो फाइनेंस सेक्शन में कार्यरत है, रेस्टोरेंट के अंदर आया। कलाई पर रोलेक्स, एक हाथ में कॉफ़ी, दूसरे हाथ में कार की चाबी और परफ्यूम के भीषण भपके के साथ वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मेरे बगल में बैठने से पहले उसने अपने दोनों आईफोन निकाल कर टेबल पर रख दिए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, और पार्टी सब बढ़िया? हाँ यार, सब बढ़िया है। तू बता, तू तो बिल्कुल राजा बाबू बन गया है। हाँ यार, बस लोन और क्रेडिट कार्ड की मेहरबानी है। मैंने सोच लिया है कि अब अमीरों की तरह रहना है और अमीरों की तरह दिखना है, चाहे सैलरी में से पैसे बचें या ना बचें। और वो आंख मारकर पूरे कॉन्फिडेंस से बस बोले जा रहा था। मैंने इशारे से भोजन साथ करने का आग्रह किया। मेरी बात को टालते हुए बोला, बस यार तू खा, अभी मेहता केमिकल्स के एक एम्प्लॉय के साथ मेरी मीटिंग है, उसको कार लोन चाहिए। मीटिंग में थोड़ा समय है, तो मैंने कहा तब तक कॉफ़ी पी लेता हूँ। मैं और मेहता साहब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर हमारे सादे से खाने की प्लेट और मेहता जी को ऊपर से नीचे तक बड़ी घृणा से देखते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, सुन, गाड़ी तक आ, तेरे से कुछ बात करनी है, बोलकर बाहर निकल गया। मीटिंग की औपचारिकताएं पूरी करके मैंने मेहता जी से विदा लिया और बाहर जो अपने दोस्त के पास पहुंचा तो वो गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, अरे यार, तो मेरी इज्जत की बैंड बजवा देगा किसी दिन। एक तो खुद कुछ भी खा लेता है और वही घास फूस मुझे भी खाने को बोल रहा है। और ये आखिर मोटर मैकेनिक है कौन जिससे तू इतनी देर से गप्पे हाँक रहा है? पसीने की बदबू नहीं आ रही तुझे? अरे यार, अपना तो सफल और बड़े लोगों का एक सर्किल है और मैं उनसे ही मिलना जुलना पसंद करता हूँ, और मेरी मान तो तू भी अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही मिलाकर और न जाने क्या क्या बस बोले जा रहा था। बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड के दम पर अपनी सफलता का जश्न मनाते मेरे मित्र के दिखावटी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे शहरों से लेकर गांव तक सफल बनने से ज़्यादा सफल दिखने की होड़ लगी हुई है। पुरुष सोने की मोटी मोटी जंजीरें पहन रहे हैं। हम अपने संबंधियों को देखकर अपने बच्चों से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। पौष्टिक व्यंजनों को छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर और मैगी पर आ चुके हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हम इसी झूठे स्टेटस को बुनियाद पर अपने आसपास के लोगों को सम्मानित या अपमानित करना शुरू कर देते हैं। जो जितना बड़ा दिखावटी वो उतना बड़ा सम्माननीय, जबकि वास्तविक सफल लोग अपनी सुख और समृद्धि को पर्दे में रखते हैं। दिखावा करके सम्मान छीनने के बजाय अपने व्यवहार और प्यार से लोगों का दिल जीतकर प्रगति की राह पर बढ़ते चले जाते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।